हेलो फ्यूचर टीचर्स, डिस्कस करेंगे आज हम पर्यावरण अध्ययन संबंधी 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपी टेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि इन क्वेश्चंस में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्लेग है। पहला ऑप्शन है कवक जनित बीमारी, ऑप्शन 2 विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी और चौथा खनिज जनित बीमारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु जनित बीमारी। कवक संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है और इस बीमारी से मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, गैसीय अपशिष्ट है। पहला घरों की नालियों का गंदा पानी, दूसरा सब्जी एवं फलों के छिलके, तीसरा खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा और चौथा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो जो गैसीय अपशिष्ट है यानी जो गैसों को प्रदूषित करता है, तो वो देखो घरों से निकलने वाला गंदा पानी तो गैस को प्रभावित करेगा नहीं, यानी गैस को प्रदूषित करेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सब्जी और छिलकों से जो कचरा निकलेगा वो भी गैसों को प्रदूषित नहीं करेगा। हालांकि उससे जो फल और सब्जी के छिलके होते हैं वो सड़ने के बाद मीथेन जैसी गैसें उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वो उतने लेवल पर गैसों को प्रदूषित नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। खेतों खलिहानों से निकलने वाला कचरा ये तो किसी भी प्रकार से गैसों को प्रदूषित नहीं कर पाएगा, यानी तो राइट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर 4 लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, दूसरा बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, तीसरा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और चौथा कायक जनन द्वारा वितरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कायक जनन द्वारा वितरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कायक जनन द्वारा वितरित। कायक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं और ये कायक जनन प्रजनन जो होता है यह अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? पहला ऑप्शन है सहभोजी, दूसरा ऑप्शन है परजीवी, तीसरा ऑप्शन है मृतोपजीवी और चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला सहजीवी, यानी दोनों साथ साथ भोजन का लाभ ले रहे हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सहभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है? पहला ऑप्शन है अंतिम अपघटक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा प्राथमिक अपघटक और चौथा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। पिरामिड को जिस प्रकार से बनेगा, सबसे निचले हिस्से पे आता है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके हरे पौधे, यहाँ पे आ जाएगा कीड़े और यहाँ पे आ जाएगा सांप और यहाँ पे आ जाएगा जो शीर्ष है, यहाँ पे आ जाएगा मोर, यहाँ पे आ जाएगा मोर। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो है ऐसी स्थिति में मोर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है बलुआ पत्थर, तीसरा ऑप्शन है संगमरमर और चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संगमरमर। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड महासागरों में सबसे अधिक लवण के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली जितनी भी सभाएं होती हैं उन सभी सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं।
वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसको आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा ऑप्शन है बालुई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो इस जलोढ़ मिट्टी में एक विशिष्ट खास तत्व होता है जिसको ह्यूमस कहते हैं, जो फसलों की पैदावार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और यह भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है द्वितीय चरण उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है तृतीय चरण उपभोक्ता और चौथा उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथम चरण उपभोक्ता। जो हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो तो होते हैं उत्पादक, और जो उत्पादक को खाए वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाता है, जैसे बकरी हुई, खरगोश हुआ, ऐसे। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विधि, दूसरा लक्ष्य केंद्रित विधि, तीसरा चयनात्मकता और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो समस्या समाधान विधि है पर्यावरण की, वह सृजनात्मक विधि है, लक्ष्य केंद्रित है और चयनात्मकता का भी उसमें समावेश होता है। तो ये तीनों गुण समस्या समाधान विधि के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, परीक्षण विधि की सीमाएं हैं। किस विधि की सीमाएं बताना है हमें? परीक्षण विधि की। तो देखते हैं इसमें, पहला ऑप्शन है इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है किसी स्थान का अजीवीय घटक, दूसरा ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं और चौथा जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। पहला ऑप्शन है शरीर का भार कम होना, ऑप्शन है शरीर की अच्छी प्रकार आधार देना, दूसरा ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, तीसरा ऑप्शन है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं और चौथा अधिक तेज चाल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ जो है वो है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य करने में सक्षम रहते हैं, यानी जिस प्रकार से हाथों को काम करने के लिए माइंड या मस्तिष्क कमांड देता है, हाथ उसी प्रकार से काम करने लगते हैं। और यदि जब दोनों हाथों और दोनों पैरों से यानी चारों पैरों से जब कोई जीव दौड़ता है तो वो मस्तिष्क जिस प्रकार से हाथों को कमांड देता है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये मानव विकास का सबसे बड़ा लाभ है 2 पैरों से चलने के लिए, क्योंकि इसमें हाथ फ्री रहते हैं और जिस प्रकार से माइंड हाथों को कमांड देता है, हाथों को आज्ञा सूचना देता है, उसी प्रकार से हाथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है फिजियोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है कार्डियोग्राफ और चौथा ऑप्शन है बैरोग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे रेक्टर पैमाना कहते हैं और रेक्टर पैमाना में 0 से लेकर 9 तक के अंक चिन्हित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा बुध।
तो सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह जो है वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला गुजरात में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। दूसरा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है, यानी जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और चौथा, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जो निरीक्षण विधि की विशेषता ना बताए। तो देखते हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है, ये तो विशेषता बता रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी बात सही है, तो ये भी विशेषता बता रहा है। अब तीसरा ऑप्शन है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो पहली बात समझो, जो विधि बाल केंद्रित होगी उसमें शिक्षक कभी भी प्रशासक नहीं हो सकता। जो विधि बाल केंद्रित होगी उसमें शिक्षक कभी भी प्रशासक नहीं होगा, सुविधादाता हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है, लेकिन प्रशासक नहीं हो सकता। तो ये तीसरा ऑप्शन विशेषता नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही तो हमें बताना था कि बाल की निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो बता रहा है कि यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में कार्य करता है, यह निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और चौथा ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, किसी पारीतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? पहला भूवैज्ञानिक चक्र, दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा रासायनिक चक्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, तीसरा मदर टेरेसा और चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा वसा और चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलता है। तो जितने भी हार्मोन होते हैं वो सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी इंसुलिन की प्रकृति जो होगी वो होगी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 143 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पहला ऑप्शन है परागकणों से, दूसरा ऑप्शन है मूल शीर्ष से, तीसरा ऑप्शन है तने से और चौथा ऑप्शन है परागकोश से। यानी पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो परागकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? पहला सर्वाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा शाकाहारी, ऑप्शन नंबर 4 है डेट्रेटिवोर या मृतोपजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शाकाहारी। तो किसी जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? पहला बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा ब्रूफेन, तीसरा पैरास्टामोल और चौथा लिव 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैरास्टामोल। पैरास्टामोल ज्वर नियंत्रण के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? कौन सा? पहला स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा एस्परजिलस, तीसरा रेट्रोवायरस, चौथा लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोबैसिलस, जिसके द्वारा दही का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला जेनिंग्स, दूसरा लैंडस्टीनर, तीसरा पेंटिन एवं मास्ट और चौथा कार्ल मार्क्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्याज, आलू, अदरक हैं तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें और चौथा सल्क पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला तना। प्याज, आलू, अदरक ये सभी तने की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, पहला विषाणु, दूसरा स्पाइरोगायरा, तीसरा पैरामीशियम और चौथा हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है और पैरामीशियम का आकार चप्पल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है? पहला ऑप्शन है रीठा, दूसरा ऑप्शन है रुद्राक्ष, तीसरा तेंदू और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला रीठा। रीठा साबुन का विस्थापन कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।